नमस्कार मित्रों, राम जी राम। मैं आज आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स की क्लास शुरू कर रहा हूं। आज अपन जो मैथमेटिक्स की क्लास शुरू कर रहे हैं वो आपके हरि आदर्श एजुकेशन ग्रुप के ऊपर मैं शुरू कर रहा हूं। आज 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये 12th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट में शुरू कर रहा हूं, इस चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर सबसे पहली बात तो ये आ रही है कि मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से कि आप लोग वीडियो पूरा देखें और साथ में शेयर करें। लेकिन जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वहां से लिंक दिया जाएगा, तो वो लिंक से पीडीएफ नोट डाउनलोड करें और अपने पूरे नोट्स बनाएं और फिर वीडियो को साथ साथ देखें ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, संयुक्त फलन। संयुक्त फलन का जो चैप्टर मैं शुरू कर रहा हूं, ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा 11th क्लास की ओर भी जाऊंगा, क्योंकि ये जो फलन का जो भी कंसेप्ट है, फलन कब बना या फलन क्या है, फलन आता है संबंध से। फलन आता है कहां से? संबंध से। तो पहले अपन को संबंध के बारे में समझना पड़ेगा, तो मैं आपको पहले संबंध के बारे में बताऊंगा और उसके बाद अपन फलन में चलेंगे। तो ये वीडियो 11th और 12th दोनों क्लास के लिए वेरी मोस्ट है। तो सबसे पहले अपन संबंध के बारे में देखते हैं। तो संबंध क्या होता है, संबंध के कितने प्रकार होते हैं, उन दोनों चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। 11th में देखा है अपन ने कि R उप समुच्चय A क्रॉस B, R उप समुच्चय किसका? A क्रॉस B। ये चीज अपन ने 11th के अंदर देखी, क्योंकि यही है संबंध को प्रदर्शित करने का तरीका। R सबसेट A क्रॉस B, संबंध को प्रदर्शित करने का तरीका। यहां पर जो ये A और जो B है, A व B में कुछ ना कुछ अवयव मौजूद होने चाहिए। अब ये चीज कैसे? जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, A है, A में कुछ एक अवयव है जैसे 1, 2 और 3। B है, B में कुछ एक अवयव है A, B और C। ये दोनों के अंदर कुछ ना कुछ अवयव मौजूद है। अगर इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या आता है? इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा आप लोगों के, पहले 1 का गुणा इन सब से होगा तो 1, A बनेगा, फिर 1, B बनेगा, फिर 1, C बनेगा। ऐसे कैसे 2 का भी सबसे गुणा होगा तो 2, A, 2, B, 2, C। फिर 3 से सबका गुणा होगा तो 3, A, 3, B एंड 3, C बनेगा। ये अपना केवल क्या है? कार्तीय गुणन। मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं कि ये चीज कैसे बनती है, तो ये बनाने का तरीका ये है। लेकिन R यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के अंदर जो ये चीज है वो मौजूद होनी चाहिए और A और B में कुछ ना कुछ अवयव होंगे तो ये चीज अपन को मिल पाएगी। अब इंपॉर्टेंट चीज और कि इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाता है, ये चीज प्रदर्शित कैसे की जाती है। R यानी संबंध x, y, जैसे ये सारी चीजें किसके रूप में लिखी गई, यहाँ पे इसे x मान सकता हूं और इसे क्या मान सकता हूं? y, x, y। x हमेशा किससे बिलोंग करेगा? A से। y किससे बिलोंग करेगा? B से। और x और y दोनों ही क्या है? वास्तविक संख्या है। तो ये मेरी संबंध की डेफिनेशन है। अब अपन कुछ एक उदाहरण लेके करेंगे तो अच्छे से ये चीज अपन को समझ में आ जाएगी। तो R जो संबंध है, अब की बार मैं संबंध ले रहा हूं A इंटू A, यानी समान अवयवों के साथ संबंध। अब देखो समान अवयवों के साथ संबंध ले रहा हूं तो यहां पर x भी यही है और y भी यही है, दोनों चीजें समझे। यहां तो x ये था और y ये था, यहां x और y दोनों क्या है? A ही है। तो इसके लिए डेफिनेशन ये बन जाएगी, क्या बनेगी? संबंध को अगर लिखना चाहूं तो x, y, लेकिन x और y दोनों किससे बिलोंग करते हैं? A से। x और y दोनों ही क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। तो एक उदाहरण लेते हैं। आपके पास a की वैल्यू दी हुई है 1, 2, 3, 4 और 5, उसमें मौजूद अवयव ये है R1, यानी एक संबंध की डेफिनेशन इसने दी है कि संबंध इस प्रकार है कि A, B, और A और B दोनों किससे बिलोंग करते हैं? कि A से। A और B दोनों किससे बिलोंग करते हैं? A से। तो संबंध क्या दिया हुआ है?
ए कोमा बी यानी ए और बी दोनों अवयव किससे बिलोंग करते हैं? ए से। लेकिन एक कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है? बी बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किससे? ए से। तो मैं इसको अलग से लिख के आपको समझा रहा हूं। देखें, कंसेप्ट ये है, ए बराबर तो है आपका 1 2 3 4 और 5। ए और अपना जो रिलेशन जो अपन को संबंध बताना है वो ए क्रॉस ए का ही है। दोनों में ये एक चीज करनी। अब संबंध क्या चीज है? संबंध में ये बोल रहा है कि ए कोमा बी, जहां ए और बी दोनों किससे बिलोंग करते हैं? आर से। और आपको ये लिख सकते हो आप, अच्छा ये दिया हुआ है b इज ग्रेटर देन इक्वल a, ये कंडीशन दी हुई है, ये अपना क्वेश्चन है। तो इसके अंदर a की वैल्यू दे दी अपने पास, लेकिन संबंध ये बनाना है आप लोगों को। और जहां पर a और b दोनों ही किससे बिलोंग करते हैं? r से। r क्या है? a क्रॉस a। अगर मैं r1 संबंध बनाना चाहूं, संबंध देखिए, संबंध में बस ये ध्यान रखना है कि यहां पर जो ब्रैकेट में चीज आएगी ये a है और ये क्या है? b है। अगर इसे x मानूं या इसे y मानूं तो एक ही बात है। ये a है और ये b है। a की स्थिति क्या है और b की स्थिति क्या है? b हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? a से। या फिर b बराबर हो सकता है किसके? a के। अगर मैं a 1 लूं तो b भी 1 ले सकता हूं। कैसे? b मैंने 1 और a भी 1। क्या ये बड़ा है या बराबर है? बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन अप्लाई हो रही है, तो ये संबंध के अंदर आ जाएगा। ऐसे कैसे? अगर मैं यहाँ 2 लिखूं और 2,1 लूं तो क्या पॉसिबल है? या 1,2 लूं तो पॉसिबल है? बिल्कुल है। 1,2 लिख सकता हूं, 1,3 ले सकता हूं, क्योंकि यहाँ 3 आएगा और यहाँ 1, तो ये तो बड़ा हो गया। और 1,4 बिल्कुल पॉसिबल है और 1,5। ऐसे तो 1,6 भी पॉसिबल है, लेकिन अपन को इस दायरे से बाहर नहीं जाना है, क्योंकि लास्ट कितना है? 5। ऐसे कैसे? अब अपन देखते हैं एक इसका खुद के साथ सबके साथ बना, ऐसे कैसे? 2 का देखते हैं, क्या 2,1 पॉसिबल है? यहाँ 2 और यहाँ 1, सॉरी 2 किसकी वैल्यू है? a की, और 1 किसकी वैल्यू है? b की। क्या 1 बड़ा है 2 से? ये स्थिति पॉसिबल है? नहीं। तो ये कंडीशन में नहीं ले सकता, तो 2,2 तो ले सकता हूं, बराबर तो आ ही सकता है 2,2। अगर यहाँ 3 आ गए तो 2,3 बन सकता है, 2,4 हो सकता है और 2,5 हो सकता है। ऐसे कैसे? 3,3, 3,4 और 3,5। ये अपन इस संबंध की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। 3,3, ये देखो 3,3, अगर दोनों जगह देखते लिखो बराबर तो है ही है ना। अगर मैं यहाँ 4 लिखूं तो 4 बड़ा है, 5 लिखूं तो 5 बड़ा है, पॉसिबल है, लेकिन 1 और 2 नहीं हो सकता। अब लास्ट 4,4 पॉसिबल है, 4,5 हो सकता है, लेकिन लास्ट 5,5। तो इस प्रकार ये क्या बन गया है? एक इसके अकॉर्डिंग अपन ने संबंध को एक्सप्लेन किया है। अब अगर एक और चीज देखो, इसके अंदर क्या दिया हुआ? R2 जो संबंध है a, b, लेकिन b माइनस a किससे बड़ा होना चाहिए? 0 से। अब देखो b माइनस a 0 से बड़ा होना चाहिए। इस चीज को मैं और इजी कर दूं तो a को अगर उधर भेज दूं तो b ग्रेटर देन हो जाएगा ना किससे? a से। माइनस का उधर जाएगा प्लस हो गया, तो b बड़ा रखो किससे? a से। यहां पर कंडीशन क्या थी अभी वाले क्वेश्चन में? b बड़ा था a से, ठीक है, इक्वल भी था, लेकिन इस कंडीशन के अंदर b बड़ा ही चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इक्वल वाली कंडीशन हटा दूं तो ये चीज हट जाएगी, ये चीज हट जाएगी, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। जो बराबर बराबर वाली चीजें हैं वो हट जाएगी, बाकी सारी चीजें इसमें आ जाएगी, क्योंकि ये वापस समुच्चय बन जाएगा। और एक लास्ट आपने दिया हुआ है, ये चीज आप आराम से कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। और अब अपन एक लास्ट चीज देखते हैं, तो एक उदाहरण और अपन एक और लेते हैं कि संबंध के बारे में एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। a की वैल्यू ये रही, सेम कंसेप्ट के ऊपर चल रहा हूं। संबंध जो है वो a क्रॉस a, यानी इस a क्रॉस a
कि जो भी वैल्यू है वो आर यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में होनी चाहिए। R3 की वैल्यू क्या दी हुई है, a, b, लेकिन a माइनस बी एक सम संख्या होनी चाहिए, यानी जितना भी ग्रुप बने उस ग्रुप के अंदर अपन जब उन दोनों को आपस में घटावे तो मेरे को रिजल्ट के रूप में क्या मिलना चाहिए, एक सम संख्या, क्योंकि a माइनस बी दोनों को घटाते ही सम संख्या आनी चाहिए। अब बात आती है सम संख्या क्या होती है, जिसके अंदर 2 का भाग पूर्णतया जाता है वो क्या होती है, सम संख्या होती है। और सम संख्या 0 भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है, क्यों भाग 2 का जाना चाहिए, बस ये कंडीशन होनी चाहिए। तो देखें यहां पर मैं R3 बना रहा हूं, a, b दोनों इसी से लेने हैं, क्योंकि a और a दोनों ही दोनों ही एक ही समान x और y दोनों वैल्यू सेम है। तो 1, 1 लूंगा, सबसे पहले 1, 1 ले सकता हूं, क्योंकि 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा और 0 में 2 का भाग जाना चाहिए, अपने पास ये कंडीशन होनी चाहिए। फिर मैं लूंगा 1, 2, 1, 2 नहीं ले सकता, क्योंकि 1 में से 2 जाएगा -1 और -1 2 से विभाजित नहीं है, तो 1, 3 लूंगा। 1, 3 1 में से 3 घटाया -2 और -2 में 2 का भाग जाता है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। 1, 4 नहीं, 1, 5 पॉसिबल है और 5 से ज्यादा जाना नहीं है। फिर 2, 2 लूंगा, 2, 1 संभव ही नहीं है, क्योंकि 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, पर 2 - 2 0 हो जाता है। फिर 2, 3 नहीं ले सकता, 2, 4। अपन को a और b को एक ऐसे ग्रुप में लाना है जिससे दोनों का अंतर सम संख्या आना चाहिए। 2, 5 पॉसिबल नहीं है, तो 2 लास्ट 5 तक ही जाना है। अब अपन क्या 3, 1 पॉसिबल है, 3, 2 पॉसिबल नहीं, लेकिन 3, 3 हो सकता है, 3, 5 हो सकता है और 5 तक ही जाना है लास्ट। 4, 4 हो सकता है, लेकिन उससे पहले 4, 1 नहीं, 4, 2 हो सकता है और 4, 3 नहीं, लेकिन 4, 4 पॉसिबल है। 5, 1 संभव है, क्योंकि 5 - 1 4 है, और 5, 3 और 5, 5 बिल्कुल हो सकता है। तो ये जो चीज मैंने बताई है आपको, इस बेस पे ये अपन ने संबंध लिखा है। तो आराम से आप लोग संबंध के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संबंध क्या है और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। और 11th के अंदर तो पूरी इसकी एक अपन एक्सरसाइज है अपने, लेकिन 12th में इसका बेसिक नॉलेज जरूरी हो गया। अब बात करेंगे अपन संबंध के प्रकारों के बारे में, और संबंध के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो अब संबंध के अब अपन पढ़ते हैं संबंध के प्रकारों के बारे में। संबंध के प्रकार कितने होते हैं जनरली जो अपने यूज आते हैं। अपन संबंध को पढ़ने के बाद फलन पर पहुंचेंगे। उद्देश्य यही है कि संबंध अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको फलन की डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि फलन भी एक संबंध ही होता है। तो संबंध के प्रकार, संबंध 3 प्रकार का होता है, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध होता है स्वयं का स्वयं से ही संबंध, स्वयं का स्वयं से ही संबंध। अब ये चीज कैसे, जैसे देखो ये चिन्ह है फॉर ऑल, यानी सभी के लिए, प्रत्येक स्थिति के लिए। अगर ए बिलोंग करे किससे, कैपिटल ए से, तो स्वयं का स्वयं से संबंध कैसे, जैसे 1 का 1 से संबंध, 2 का 2 से, ग्रुप ऐसे बनने चाहिए, 3 का 3 से, ये वाले ग्रुपिंग होनी चाहिए। तो यहाँ 1, 1 है ना, ए का ए से संबंध, और ए किससे बिलोंग करता है, कैपिटल ए से। 1, ए जहां भी ऐसी कंडीशन मिले वो क्या होता है, स्वतुल्य संबंध। दूसरा संबंध है सम्मित। सम्मित संबंध क्या होता है, अगर a, b r से बिलोंग करे तो इसका ऑपोजिट, ऑपोजिट कैसे, b, a वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए, r से। सिंपल सा, यानी अगर 1, 2 किसी संबंध में है, यानी किसी समुच्चय में है, तो 2, 1 भी उस समुच्चय में होना चाहिए। बस ये विपरीत भी पॉसिबल होना चाहिए। संक्रामक, a, b अगर r से बिलोंग करे और b, c अगर r से बिलोंग करे, तो ये a और ये c, ये दोनों मिलके भी किससे बिलोंग करने चाहिए, r से बिलोंग करने चाहिए। तो ये तीनों कंडीशन इंपॉर्टेंट है। अब अपन एक उदाहरण जो मैंने लास्ट अभी करवाया कि a ये रहा और r है a क्रॉस a, जहां r की कंडीशन है a, b,
लेकिन a और b के बीच में संबंध इस प्रकार है कि a और b को जब माइनस करूं तो सम संख्या आनी चाहिए। तो अभी मैंने ये संबंध निकाला, वही क्वेश्चन दे रहा, a,1 a,3 और a,5 ले सकते हैं। 2,1 नहीं ले सकते, 2,2 2,4 फिर 2,4 के बाद 3,1 ले सकते हैं, 3,2 नहीं 3,3 और 3,5 4,1 नहीं 4,2 4,3 नहीं ले सकते, 4,4 ले सकते हैं और 4,5 नहीं हो सकता। 5,1 हो सकता है और 5,3 भी हो सकता है और 5,5 भी हो सकता है। तो ये स्थिति मैंने आपके संबंध को एक्सप्लेन कर दिया है। अब नॉर्मल सा ये क्वेश्चन आया और अपन ने ये चीज कर ली तो अपन को मार्क्स अच्छे से मिल जाएंगे। लेकिन क्या ये संबंध स्वतुल्य है, क्या ये संबंध सममित है, क्या ये संबंध संक्रामक है? तो अपन देखते हैं। स्वतुल्य का मतलब स्वयं का स्वयं से ही संबंध। 1,1 इसमें मौजूद है, बिल्कुल 1 का 1 से संबंध, खुद के खुद का संबंध, यानी 1 का 1 से संबंध होना चाहिए, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से और 5 का 5 से। तो ये देखो ये रहा, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से और 5 का 5 से। इसका मतलब इसके अंदर ये सारी स्थिति मौजूद है। ये कौन सा संबंध हुआ? स्वतुल्य। अब बात करूं क्या ये सममित संबंध है? सममित का मतलब अगर a, b r से बिलोंग करे तो b, a भी किससे बिलोंग करना चाहिए? r से। 1,3 इसमें मौजूद है, क्या 3,1 भी इसमें है क्या? ये 1,3 और ये 3,1, यानी ये संबंध स्वतुल्य भी है और सममित भी है। क्या ये संक्रामक है? संक्रामक का मतलब क्या हुआ? a, b belongs to r, b, c भी किससे बिलोंग करे? r। तो ये a और ये c दोनों किससे बिलोंग करने चाहिए? r से। तो देखो 1,5 है इसमें, चलो अपन एक लेते हैं ग्रुप 1,5 बिलोंग किससे? r से। 5,1 किससे बिलोंग करे? r से। बिल्कुल स्थितियां हैं, 1,5 इसमें ही है और 5,1 भी इसमें ही है। ये स्थिति है, ये पहली स्थिति ये और दूसरी स्थिति अगर है तो ये बननी चाहिए। 1,1 किससे बिलोंग कर रहा है? r से, और इसमें बिल्कुल दिया हुआ है, ये भी रहा, ये भी है और ये भी है। इसका मतलब ये संबंध कौन सा हुआ? संक्रामक। स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। अब एक जानकारी और नोट इंपॉर्टेंट चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि जब स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों ही संबंध हो एक साथ, तीनों संबंध हो तो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध। तो यहां पर तो स्वतुल्य हुआ, सममित भी हुआ, संक्रामक भी हुआ। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या यह तुल्यता संबंध काम करता है? बिल्कुल काम करता है तुल्यता संबंध। अब एक चीज और, इसके अंदर दो जो चीजें होती है, प्रांत, परिसर, और ये दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। जैसे आपको कोई संबंध मिल गया, संबंध है नॉर्मल सा 1,2 3,5 और 6,7, ये x का अवयव है और ये y का अवयव है, या मैं a का कहूं तो वो b का अवयव। ये जो प्रथम जो अवयव है वो तो प्रांत है मेरे, यानी 1, 3 और 6। प्रांत क्या है? 1, 3 और 6। अगर ग्रुप बनाऊं इसका, और पीछे जो b वाले या y वाले जो भी अवयव है वो मेरा क्या है? परिसर है। 2, 5 और 7। इस चीज को आपको ध्यान रखना। इसमें प्रांत और परिसर अलग होता है और इसमें प्रांत, परिसर और सप्रांत और अलग चीजें होगी फलन के अंदर। तो अब अपन चलते हैं फलन की ओर। तो अभी अपन ने संबंध के बारे में पढ़ लिया। तो मैंने आपको कहा था कि संबंध की जानकारी होने के बाद ही अपन फलन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब अपन फलन की ओर चल रहे हैं। फलन क्या होता है? शुरुआत में एक चीज देखें, यहां पर मैं लिख रहा हूं एक संबंध ही फलन, एक संबंध ही फलन कहलाता है, एक संबंध ही फलन कहलाता है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि संबंध ही फलन कहलाता है, लेकिन कब?
इसलिए मैंने पहले आपको क्या बताया संबंध के बारे में। तो संबंध ही फलन कहलाता है। कैसे? उसके लिए दो स्थितियां हैं, फलन का प्रांत ए होना चाहिए और दूसरी स्थिति R में समुच्चय A के किसी अवयव की B में दो या दो से अधिक प्रतिबिंब नहीं होनी चाहिए, लेकिन B के किसी एक अवयव का संबंध A के दो या दो से अधिक अवयवों से हो सकता है। अब इस लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल ले, ये A के अवयव है और ये B के अवयव है, और इन दोनों के बीच में अपन को क्या बताना है? संबंध। पहले तो ये चीज संबंध है, संबंध ही क्या है? फलन है। तो मैं इसको फलन के रूप में एक्सप्लेन करूं, A B C और D, 1 2 3 और 4। A का संबंध किससे? 1 से, यहां पे 1 और 5 लेते हैं। B इस A का संबंध और किससे? 2 से। B का संबंध 3 से, C का संबंध और D का संबंध 5 से। और एक उदाहरण इधर और ले रहे हैं, ये A और ये है B, ये है F फलन। तो A B C 1 2 और 3 और इधर B, ये स्थिति बन रही है। इसके अंदर A का संबंध 1 से और B का संबंध भी 1 से और C का संबंध 2 से और D का संबंध 3 से। अगर मैं इन चीजों को लिखना चाहूं तो संबंध ही तो फलन है, तो इनका क्या रिलेशन? A, 1 A, 2 फिर B, 3 C, 4 और D, 5। ये है इधर का संबंध। इधर अगर संबंध लिखूं तो क्या बनेगा? A, 1 B, 1 C, 2 एंड D, 3। अब ध्यान देने लायक बात क्या है? R में समुच्चय A के किसी अवयव की B में दो या दो से अधिक प्रतिबिंब नहीं होनी चाहिए। इस बात को ध्यान रखें, A के किसी अवयव की B में दो या दो से अधिक प्रतिबिंब नहीं होनी चाहिए। ये A के अवयव है, ये B के अवयव है, ये इधर जो भी चीज है उधर उनका क्या है? प्रतिबिंब है। ये सारे प्रतिबिंब है इधर के। लेकिन A के किसी अवयव की, यानी A का कोई भी एक अवयव, उसके B में दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। जैसे ये A है, इस A का ये अवयव है स्मॉल a, इस A के प्रतिबिंब उधर कितने मौजूद हैं? 2। लेकिन ये तो कह रहा है कि दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए, A के किसी अवयव के प्रतिबिंब 2 नहीं होने चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग ये चीज तो गलत होगी। लेकिन इसने कहा है कि B के एक अवयव, ये B है, जैसे इसमें चले, B का ये एक अवयव का संबंध A के दो अवयवों से हो सकता है। इस एक अवयव का संबंध A के कितने? 2 अवयवों से। तो दोनों चीजें ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। एक ही चीज ध्यान रखनी है कि किसी एक चीज के दो प्रतिबिंब नहीं होने चाहिए। अगर दो प्रतिबिंब आ गए तो वो क्या है? संबंध है। ये संबंध ही है, ये फलन नहीं है, फलन नहीं। अगर एक प्रतिबिंब है और दो चीजों का है तो ये क्या है? संबंध भी है और फलन भी है, दोनों ही है। लेकिन ये केवल संबंध है, फलन नहीं है। तो फलन और संबंध की आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अब अपन पढ़ते हैं इसके प्रकारों के बारे में। तो इसके प्रकार देखते हैं, प्रकार कितने प्रकारों का होता है। ये वास्तविकता में अगर देखें तो मुख्य रूप से अपन इसके 4 प्रकार पढ़ने वाले हैं। अब 4 प्रकार कौन से? एकेकी, बहुएकेकी, आच्छादक और अंतःच्छेद। इसके मैं चारों प्रकारों के बारे में आपको सामान्य और अच्छी जानकारी आपके पास आपको देते हैं। एक तो एकेकी फलन, दूसरा है बहुएकेकी फलन, तीसरा है आच्छादक फलन और चौथा है अंतःच्छेदी फलन। अब देखें होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझते हैं। एकेकी फलन जैसे ये A के अवयव है और ये B के अवयव है। इन दोनों के अगर फलन निकालूं तो ये A B C D, इसके अंदर अवयव मौजूद है, इसके अंदर 1 2 3 4। कुछ नहीं करना है, एक एक के साथ अगर संबंध बन रहा है, देखो
इधर के सभी अवयवों का इस b के सभी अवयवों के साथ एक एक का संबंध बन रहा है, तो वो कौन सा फलन होगा? एकेकी फलन। बहु एकेकी फलन क्या होता है? बहु एकेकी फलन इसका थोड़ा सा विपरीत कैसे? a का b से फलन के रूप में संबंध 1 2 3 4 a b और c, ये कंडीशन। इधर के दो अवयव उधर के एक अवयव का मतलब इधर के दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब, बहु एकेकी, यानी दो चीजें एक से संबंध बना रही है। इधर एक एक का संबंध बन रहा था, इधर दो का एक साथ एक ही संबंध बन रहा है, इसलिए ये कौन सा हो गया? बहु एकेकी फलन। आश्चादक फलन क्या होता है? आश्चादक फलन होता है a से b पर ये चीज फलन के रूप में होगी। आश्चादक फलन क्या? a b c d 1 2 3 और 4। अगर मैं ये चीज देखें ई का भी अपन संबंध 4 के साथ करें। आश्चादक फलन की विशेषता ये है कि ए के अवयवों का संबंध बी के अवयवों के साथ होना चाहिए, लेकिन बी के अंदर जो भी अवयव है वो कोई छूटने नहीं चाहिए। छूटने मतलब यहाँ पर ऐसे नहीं कि 5 रिक्त बाकी रह जाए, सबके साथ संबंध बनना चाहिए, और ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव के साथ संबंध हो तो वो कौन सा फलन कहलाता है? आश्चादक फलन। अगर एक के साथ हो तो एक ही, इधर के दो एक के साथ संबंध तो बहु एकेकी, और प्रत्येक के साथ संबंध बन रहा है, यानी कोई बी में कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए तो आश्चादक, और अगर छूट जाए तो अंतःक्षेपी हो जाएगा। जैसे 1 2 3 4 और 5 ए बी और सी, ये मैंने संबंध दर्शा दिए। ये 4 और 5 यहाँ पे इनके बीच में कोई संबंध ही नहीं है, तो अगर कुछ अवयव छूटे तो वो कौन सा होता है? अंतःक्षेपी फलन। तो इस प्रकार आप बिल्कुल इजी वे में एकेकी, बहु एकेकी, आश्चादक और अंतःक्षेपी फलनों के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। और अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस बेसिक जानकारी को अच्छे से नोट करें, लिख लें, पीडीएफ डाउनलोड करके इस चीज को लिखें और अच्छे से याद कर लें, ताकि आपको एक्सरसाइज जो मैं एक्सप्लेन करूं वो अच्छे से समझ में आ सके। और हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो आपको है ही। धन्यवाद।